अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर शख्स आपकी इज्जत करेगा, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह। अगर आप इस अमल को करेंगे और हमारी एक नसीहत को अगर फॉलो करेंगे, एक ऐसी नसीहत आपको देंगे, अगर आप उस नसीहत को, उस बात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हर शख्स आपकी इज्जत करेगा। कोई भी शख्स चाहकर भी आपको रुसवा नहीं कर सकेगा, आपकी इंसल्ट नहीं कर सकेगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ भी जाएं लोग उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वो किसी महफिल में पहुंचते हैं, किसी फंक्शन में पहुंचते हैं, तो लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि उनकी इज्जत नहीं की जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुए हैं। आप कहीं भी काम करते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, या आप बिजनेस लाइन में हैं, या आप उस टीचर वगैरह हैं, या आप किसी भी ओहदे पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें, आपको अटेंशन दें और आपकी इज्जत करें, आपकी दिल से इज्जत करें, तो आज का वजीफा और एक मशवरा देंगे, आप इस पर अमल करें। तो दोस्तों, वजीफा ये है कि आपने सुबह को फजर की नमाज के बाद, वैसे तो आपने सबसे पहली शर्त यही है कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है। याद रखें कि जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया की नेमतों से माला माल कर देगा। और अगर हम नमाजों को छोड़ेंगे, नमाजों को ज़ाया करेंगे, तो अल्लाह हमें दुनिया वालों की नज़र में भी जलील कर देगा, और आखिरत में तो हमें बरसरे महशर यानी तमाम लोगों के सामने हम जलील और रुसवा होंगे। तो सोचिए ज़रा कि उस दिन कितनी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। रोज़े महशर में अल्लाह ताला जब आपको तमाम लोगों के सामने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी इंसान और जितने भी जानदार होंगे, जितने तमाम चीज़ें हाजिर होंगी, उन सब के सामने आप रुसवा होंगे। ज़रा सोचिए कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। और नमाज तो नबी की आंखों की ठंडक है, तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ा करें। नबी के उम्मती हैं हम, नबी के आशिक हैं, नबी के आशिक होने का दावा करते हैं, तो हम नमाज क्यों छोड़ते हैं? तो सबसे पहली बात है कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है। और इसके बाद में आपने नमाज फज्र के बाद में सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। वैसे आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो चाहें, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अच्छी दुरूद शरीफ वही है जो आप नमाज में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी कौन सी है? दुरूद इब्राहिमी ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दुरूद इब्राहिमी। तो आपने इस दुरूद शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना है। याद रखें, 3 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ना है। और उसके बाद में आपने 1100 मरतबा अल्लाह का एक नाम है, या कय्यूम, या कय्यूम, या कय्यूम, यानी या कय्यूम की तस्बीह को 1100 मरतबा पढ़ना है। याद रखिए, 11 तस्बीह आपने पढ़नी है तो 11 मरतबा हो जाएगा। आपने 1100 मरतबा अल्लाह के इस नाम को पढ़ना है सुबह फजर की नमाज के बाद में। अपनी जगह पर बैठे रहें, जहां नमाज पढ़ के बैठे वहीं पर बैठे बैठे आपने अल्लाह के इस नाम को 1100 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। और उसके बाद में अब अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द, कई दिनों, कुछ दिनों आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में आपकी इज्जत बढ़ रही है। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको सलाम करेंगे। और ये तो रही अमल की बात। अब आते हैं एक मशवरे की तरफ, एक नसीहत की तरफ। अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वजीफा कर ले तो बेहतर है, ना भी करें तब भी इंशाअल्लाह इस अमल को करने से, इस तरीके को आजमाने से आपकी हर शख्स इज्जत करेगा। दोस्तों, वो तरीका कुछ और नहीं बल्कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर आम हो जाएं, मतलब लोग आपकी इज्जत करें, तो आप सलाम में पहल करें। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप लोगों से सलाम में पहल करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम किया करें। यानी किसी भी शख्स को आप ही सोच लीजिए कि जब आप कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हो, अगर कोई शख्स आपको सलाम कर देता है तो आपको कितनी खुशी होती है कि ये शख्स ने हमको सलाम किया है, उसके लिए आपके दिल में इज्जत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही सोचिए कि जब आप किसी को सलाम करेंगे तो आपकी भी इज्जत, यानी आपके लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ेगी कि ये शख्स कितना बढ़िया है, कितना अच्छा इंसान है, ये हमें सलाम कर रहा है। तो आपको चाहिए कि हम सभी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करें। ये ना देखें कि सामने वाला हमारी जान पहचान का है या नहीं, इससे हमें फ़ायदा है या नहीं, ये हमसे बड़ा है या नहीं, या छोटा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप सलाम में पहल करें, आप महबूब हो जाओगे। ये हमारी बात नहीं बल्कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उनका फरमान है। अगर आप सलाम करेंगे तो लोगों में महबूब हो जाएंगे। तो आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम सब सलाम में पहल करें, और ये सुन्नत भी है।
اور سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو جب ہم سلام کریں گے تو کتنا ثواب کمائیں گے. سوچئے ذرا, اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں ہماری محبت بھی پیدا ہو رہی اور نیکیاں ماشاءاللہ ویسے ہی کما رہے ہیں. تو کیوں نہ اس چیز کو آج ہی سے شروع کیا جائے. تو اس چیز کو ضرور کرنا. تو دوستو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.